Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 15. Dear students, as you know, we were reading unit number 4. This is museums, and we have read 3 most famous museums of Pakistan in the previous lessons, which is Karachi, National Museum of Karachi. The second one is Lahore Museum, and the third one is Peshawar Museum. Let's go further. There are several other smaller museums focused on special topics. बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम भी हैं जो कुछ मुख्तलिफ मज़ामीन पर जो है उनको फोकस किया गया है या उसके इलाके के एतबार से वो म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं। ये जो हमने 3 बड़े म्यूज़ियम्स पढ़े थे, कराची म्यूज़ियम जो नेशनल म्यूज़ियम है कराची का, और लाहौर म्यूज़ियम और पेशावर, ये बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं और इनमें हर तरह की चीज़ें, हर तरह की कलेक्शन मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे म्यूज़ियम भी हैं जो किसी ख़ास मौजू के लिहाज से या इलाकाई एतबार से जो हैं वो म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं। At almost every important historical site, there is a museum that keeps objects related to that site. हर ऐसा इलाका, ऐसा रीजन जहाँ जिसकी कोई ख़ास तारीख़ी अहमियत है, उस हिस्टोरिकल साइट में वहीं पर एक उसके लिहाज से म्यूज़ियम बनाया गया है। Such museums can be found at मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला, बम्बोर एंड अदर प्लेसेस। जैसे ये ख़ास तौर पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये नाम आपने यकीनन सुने होंगे। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 बहुत कदीम, बहुत पुराने शहर हैं जो अब ख़त्म हो चुके हैं एक ज़माना पहले, लेकिन इसके आसार जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दरियाफ्त हुई हैं जो बताती हैं कि यहाँ का रहने वाले लोग कैसे थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे, कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। इसी तरह टेक्सला जो यहाँ वा फैक्ट्री के करीब इलाका है, ये भी एक कदीम शहर है और यहाँ इसके रहने वाले कैसे थे, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। इसी तरह भंबोर, ये सिंध की तरफ का इलाका है, इसकी भी ख़ास तारीख़ी अहमियत है। ये चंद नाम है, इसके अलावा और बेशुमार इलाके हैं, बहुत से खित्ते ऐसे हैं जिनकी तारीख़ी अहमियत है, बहुत पुराने रीजन है वो। तो उनके हवाले से जो जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उन जगहों पर, उन्हीं इलाकों में म्यूज़ियम बनाए गए हैं ताकि उस जो हिस्टोरिकल साइट है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें डिस्कवर हों, जो जो आसार मिलें, वो उन म्यूज़ियम्स में रखे गए हैं। There is also a very interesting museum about the life of common people in the various region of Pakistan. इसके अलावा जो ये हिस्टोरिकल जो वे है या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं, कुछ म्यूज़ियम ऐसे भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि जो एक आम इंसान की ज़िंदगी है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो या मौजूदा दौर में भी एक इंसान किसी ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखता है, किसी ख़ास रीजन से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का तरीक़ाकार, वहाँ का रस्म व रिवाज, उसके लिहाज से वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ की चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और इस किस्म के म्यूज़ियम भी बनाए गए हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी के हवाले से है। It is called लोक विरसा म्यूजियम and it is situated in इस्लामाबाद। ऐसे म्यूजियम को लोक विरसा म्यूजियम कहा जाता है और ये इस्लामाबाद में वाक़ है। यकीनन आप लोगों ने विजिट ज़रूर किया होगा लोक विरसा म्यूजियम का और वहाँ देखा होगा कि कल्चरल लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से, रिवायात के लिहाज से लोग किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसा उनका म्यूज़िक पसंद करने का जो अंदाज़ है, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के होते हैं, चीज़ें किस तरह की इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें जो है वो इन म्यूज़ियम्स में रखी गई हैं और ऐसे म्यूज़ियम को लोक विरसा म्यूज़ियम कहते हैं। एक और तरह का म्यूज़ियम भी होता है और वो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम।
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये भी तारीख से रिलेटेड है, लेकिन ये कुदरती तारीख, कुदरती मनाजिर के हवाले से, यानी कुदरती जो मामलात हैं उसमें आप इंसानों के अलावा कुदरत ने जानवर भी पैदा किए हैं और भी तरह की मखलूक है, तो उनकी जो बाकियात हैं या उनके स्केलेटन हैं या उनकी जो ज़ेरे ज़मीन दबे हुए जो उनकी बोन्स या उनकी और कोई आसार मिलते हैं, तो वो जो है संभाल कर इन म्यूजियम्स में रखे जाते हैं। यानी कि अभी तक हमने जितने म्यूजियम्स ऊपर देखे लोक विरसा में या फिर हिस्टोरिक वे में चीज़ें जो मिलती रही हैं, तो ये म्यूजियम अलग तरह के हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें जानवरों के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और वो जानवर जो इस दुनिया से जो है गायब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जिनमें आपको मालूम है डायनासोर के बारे में आप जानते होंगे। आज के दौर में हमने कहीं भी किसी भी जंगलात में, पहाड़ों में, कहीं ऐसी जगह पर हमें डायनासोर नहीं नजर आता, लेकिन हमने ये जो उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी है या उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, तो हमें पता चलता है कि बहुत अरसा पहले ये जानवर इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन अब वो इस दुनिया से, इस प्लेनेट से ख़त्म हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। लेकिन उनकी जो स्केलेटन है, उनकी बोन्स मिली हैं, उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि इस किस्म के जानवर कभी इस दुनिया में थे। सो इन म्यूजियम में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ऐसे जानवरों की जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिलती है। दे डिस्प्ले मॉडल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ दोज एनिमल्स। इन म्यूजियम्स में उनके स्केलेटन बनाकर या उनके मॉडल बनाकर रखे गए हैं ताकि लोग आए, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। इंजॉय भी करते हैं लोग, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं वहां जाकर, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के ऐसे जानवरों की जो है मॉडल्स बना के रखे गए हैं जो आज के दौर में इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। सो इस तरह से कई तरह के म्यूजियम्स हैं जो हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये आज हमारा लेसन का एंड हो गया है, रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम प्रोवाइड अस। बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंफॉर्मेशन डू नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स प्रोवाइड अस। लास्ट 2 लाइन्स जो अभी हमने पढ़ी हैं वही इसका आंसर है। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स विच हैव disappeared from the earth. They display models and skeletons of those animals. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। 2 लाइन्स इसके अंदर आएंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान हैज द फेमस स्टेच्यू ऑफ द फास्टिंग बुद्धा। बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट आंसर है ये, लेकिन आपको आसानी से मालूम होगा। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था लाहौर म्यूजियम के बारे में। लाहौर म्यूजियम के टॉपिक में आप देखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। द लाहौर म्यूजियम इज बेस्ट नोन फॉर अ वेरी वैल्यूएबल स्टैचू ऑफ फास्टिंग ऑफ बुद्धा। इट इज कॉल्ड द फास्टिंग बुद्धा। आपको आगे मजीद लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बुद्धा लिखेंगे, यहां तक आंसर कंप्लीट है, क्योंकि जितनी क्वेश्चन की डिमांड है उतना ही आंसर हम करेंगे। क्लियर। द लाहौर म्यूजियम इज बेस्ट नोन फॉर अ वेरी वैल्यूएबल स्टैचू ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इज इट क्लियर? These 2 questions are for your homework, question number 3 and 4. Remaining 2 questions इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। Till then, अल्लाह हाफिज।